इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। जितना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूं, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जितना मैंने कट ऑफ बताया है उतना ही आप लोगों का जो है फाइनल मेरिट जाने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट जो है हार्ड रहा, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रहा और कौन सा शिफ्ट जो है इजी रहा। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के अंत में देखिए, इसमें जो टोटल फॉर्म पड़ा था इस वैकेंसी के लिए 3 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था, लेकिन इसकी उपस्थिति रही एग्जाम देने वालों की संख्या 60% रही। ठीक है, 1,80,000 समथिंग स्टूडेंट ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल पद कितने हैं तो 2156 जो है टोटल पद है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है, जब मैं 1,80,000 में टोटल सीट 2156 से भाग दे दूंगा तो 83 सीट पर जो है आ रहा है। ठीक है, यानी एक सीट पर आपका 83 स्टूडेंट से कंपटीशन है। ठीक है, अगर मैं कहूं तो भाई 83 में से 82 स्टूडेंट अंतिम चयन सूची से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा। ठीक है, बात करता हूं भाई कि आप लोगों का जो टोटल वैकेंसी 2156 है, इसमें कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी कितनी सीटें हैं, क्योंकि हमें यह भी जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि आपकी कैटेगरी में अधिक सीटें होंगी तो आपका कट ऑफ कम जाने का संभावना रहता है, अगर आपकी कैटेगरी में कम सीटें रहेंगी तो आपका कट ऑफ जो है अधिक जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग बात कर लेता हूं। तो 2156 में से जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए मेल के लिए 560 पद और फीमेल के लिए 383 पद है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के 151 पद और फीमेल के 64 पद हैं, और ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 245 पद और फीमेल के लिए 143 पद है, देख लीजिए आप लोग। और बीसी कैटेगरी के लिए मेल के 172 पद और फीमेल के इसमें 86 पद हैं। ठीक है, आइए उसके बाद मैं बात करता हूँ बीसी कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी के लिए। देख लीजिए, मेल में जो है 216 सीट है और फीमेल में 129 सीट है, और एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 15 सीट है और फीमेल के लिए 7 सीट है। ठीक है, और इसका आंसर की भी आ गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका रिवाइज आंसर की कब तक आ सकता है, तो रिवाइज आंसर की जो है अगले महीने 15 ठीक है सितंबर तक आप लोगों का इसका रिवाइज आंसर की आ सकता है। रिवाइज आंसर की आने के बाद काफ़ी छात्रों के 2 से 3 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और 2 से 3 मार्क्स जो है घट भी सकते हैं। ठीक है, आंसर की आने के बाद आप लोगों ने मिला लिया होगा। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके बाद मैं बात करूं। ठीक है भाई, सभी शिफ्टों का कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सा शिफ्ट ईजी है, आप लोग मैं इसमें शिफ्ट वाइज बताया हूँ, देख लीजिएगा आप लोगों का किस जो है शिफ्ट में एग्जाम था, मॉडरेट में था, हार्ड में था, इजी में था। क्योंकि मॉडरेट में जिसका पेपर हुआ है उसके जो है 4 से 5 मार्क्स पढ़ने की संभावना है, और हार्ड शिफ्ट में 7 से 8 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लीजिए ये लिस्ट। हार्ड शिफ्ट की मैं सबसे पहले बात करूं तो 16 जुलाई सेकेंड, 16 जुलाई फर्स्ट हार्ड शिफ्ट की मैं ये बता रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए अपना अपना शिफ्ट। 13 जुलाई सेकेंड, ठीक है, फिर 11 जुलाई थर्ड, 20 जुलाई थर्ड, 13 जुलाई थर्ड, 12 जुलाई सेकेंड, 16 जुलाई थर्ड, 14 जुलाई थर्ड, 15 जुलाई थर्ड, 17 जुलाई सेकेंड, 18 जुलाई थर्ड, 18 जुलाई सेकेंड, 14 जुलाई सेकेंड, 19 जुलाई सेकेंड। ये मैं हार्ड शिफ्ट बताया हूं। उसके बाद मैं बताता हूं, देख लीजिए आप लोगों का जो हार्ड शिफ्ट है उसमें जो है 6 से 8 मार्क्स आपके बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई, देखिए इसमें जो मॉडरेट शिफ्ट है वह है 19 का फर्स्ट, 17 का फर्स्ट, 17 का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 18 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, 11 का सेकेंड, 22 का सेकेंड, मैं मॉडरेट बता रहा हूं। ठीक है, जो शिफ्ट है 20 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट, 22 का थर्ड, 21 का थर्ड, 15 का सेकेंड और 20 का सेकेंड। ठीक है, अगर आपका इस डेट में एग्जाम हुआ है, इस शिफ्ट में हुआ है, तो 4 से 5 मार्क्स आपके बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, वही मैं बात करूं जो भाई इजी शिफ्ट है वह कौन कौन सा शिफ्ट है, 21 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट और 12 जुलाई थर्ड शिफ्ट जो है वह जो है इजी शिफ्ट है। तो इसमें आपके मार्क्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है, इजी जो शिफ्ट है। ठीक है, तो ये रहा। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन भी
होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जाम एक से अधिक दिनों और एक से अधिक शिफ्टों में हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ जानकारी आप लोगों को बता दूं भाई नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो ओवरऑल भाई यही नॉर्मलाइजेशन है। अब आइए मैं बात करता हूं कैटेगरी वाइज आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए मेल और फीमेल में दोनों की अलग अलग बात करूंगा कैटेगरी वाइज। तो अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप यूआर कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 64 प्लस माइनस 2 और फीमेल के लिए 48 प्लस माइनस 2, और बीसी कैटेगरी के लिए मेल के 64 प्लस माइनस 2 और फीमेल के लिए 46 प्लस माइनस 2। ठीक है, ये बीसी कैटेगरी का रहा। उसके बाद मैं बात करता हूं अगर आपकी कैटेगरी भाई ईबीसी है, ठीक है, तो मेल में अगर आपके 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस बार आपकी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, वही मैं बात करूं आपकी कैटेगरी ईबीसी है, फीमेल कैंडिडेट है तो 45 प्लस माइनस 2, आपकी कैटेगरी एससी है, मेल कैंडिडेट है तो 55 प्लस माइनस 2 मान के चलिए और फीमेल के लिए 40 प्लस माइनस 2 मान के चलिए, और आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट है तो आपके अगर 56 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन इस बार श्योर है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपकी कैटेगरी एसटी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स। वही मैं बात करूं अंत में अगर आपकी कैटेगरी भाई फ्रीडम फाइटर है और आप, ठीक है, तो आपके अगर 44 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस बार आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, इसे आप लोग वास्तविक कट ऑफ मत समझिएगा, क्योंकि भाई वास्तविक कट ऑफ आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता पाएगा। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, अंत में आप सभी लोग अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उसके आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपके जो है चांस होने के कितने प्रतिशत चांस हैं। ठीक है, और आप ये भी लिखिएगा कि मॉडरेट शिफ्ट से हैं कि हार्ड शिफ्ट से हैं कि इजी शिफ्ट से हैं। ठीक है, अपने जो रॉ मार्क्स हैं वो आप लोग बताइएगा, कमेंट में करिएगा। उसके बाद वीडियो के अंत में अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी सूचना होगी, चाहे रिवाइज आंसर की आने की, चाहे इसका रिजल्ट आने का, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।